राजा राममोहन राय के आर्थिक एवं सामाजिक विचार में कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम राय के आर्थिक एवं सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राय के आर्थिक विचार। राय के समय में पूंजीवादी विचारधारा प्रचलित थी, जिसे सामान्यतः व्यक्तिवादी विचारधारा या आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। किंतु राय एक सीमा तक बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन से प्रभावित थे और उन्होंने भारत की आर्थिक आवश्यकताओं के प्रसंग में उपयोगितावादी ढंग से विचार किया। राय के समय में पूंजीवादी विचारधारा प्रचलित थी, अर्थात ये एक व्यक्तिवादी विचारधारा की तार्किक परिणति पूंजीवादी विचारधारा है, जिसमें व्यक्ति कितना ही धन संचय करे, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करे, फलतः पूंजीवाद का विकास होता है। तो उस समय ये विचारधारा प्रचलित थी। किंतु राय ने बेंथम, जेरेमी बेंथम की जो उपयोगितावादी विचारधारा है उसको आर्थिक क्षेत्र में स्वीकार किया। राय आर्थिक क्षेत्र में प्रारंभिक उदारवादी थे। राय के प्रमुख आर्थिक विचारों में थे कि निजी संपत्ति एवं स्वामित्व का समर्थन। राय ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है। उन्होंने प्राचीन हिंदू उत्तराधिकार के नियमों के आधार पर पिता की मृत्यु पर उसकी संपत्ति पर उसके पुत्र, पुत्री व पत्नी का अधिकार स्वीकार किया है। उन्होंने कृषि भूमि पर निजी स्वामित्व को स्वीकार किया है। दूसरा है काश्तकारों के शोषण को रोकने हेतु सुझाव। उनका मत था कि सरकार को काश्तकारों के साथ भी भूमि का स्थायी बंदोबस्त स्वीकार करना चाहिए। जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार तो होना चाहिए, किंतु उन्हें काश्तकारों पर लगान की मनमानी राशि लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्वयं सरकार को भी जमींदारों पर लगान की राशि घटानी चाहिए। तीसरा है सरकारी खर्चों को घटाने का समर्थन। राय का मत था कि यदि नागरिक प्रशासन के उच्च पदों पर यूरोपियनों के स्थान पर शिक्षित भारतीयों की नियुक्ति की जाए तो सरकारी व्यय में कमी आ सकती है। उन्होंने भारत के सैनिक व्यय को सीमित किए जाने का भी आग्रह किया। उन्होंने स्थायी सेवा में कमी तथा आरक्षित लोक सेवा का समर्थन किया। अगला है भारत की आर्थिक उन्नति का समर्थन। उन्होंने इस संबंध में दो बाधाएं अनुभव की। पहला, विदेशी बाजार में भारतीय माल की खपत कम थी और भारत से धन निकासी की मात्रा बहुत अधिक थी। उनका सुझाव था कि यदि भारत में विदेश में जाने वाले माल पर सरकारी निर्यात कर की मात्रा कम कर दे तो विदेशों में भारतीय माल सस्ता हो जाएगा। इससे भारत में विदेशी धन की पूर्ति में वृद्धि होगी। सरकार को यूरोप के उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों को भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सत्य है कि राय स्वराज के अग्रदूत नहीं थे, वस्तुतः वे पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उन्हें अनेक बार राष्ट्रीय पत्रिका का जनक भी कहा जाता है। राय ने उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव रखी। उन्होंने देश के आर्थिक उत्थान के लिए भी सराहनीय प्रयास किए।
आधुनिक भारत के निर्माण में राय के सामाजिक विचारों ने नींव के पत्थर की भूमिका आर्थिक विचारों ने नींव के पत्थर की भूमिका निभाई और यही उनका महत्व है। अब है राय के सामाजिक विचार। राजा राममोहन राय के आर्थिक विचारों का अध्ययन करने के उपरांत अब हम राय के सामाजिक विचारों का अध्ययन करते हैं। राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों के निर्माण में अनेक तत्वों के योगदान को देखा जा सकता है, किंतु इस बारे में सर्वाधिक योगदान उनके धार्मिक चिंतन को ही जाता है। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म तथा अन्य धर्मों के दार्शनिक अध्ययन के आधार पर उन आधारभूत नैतिक मान्यताओं को स्पष्ट किया जिनके आधार पर कुरीतियों से घिरे परंपरागत भारतीय समाज में सुधार किया जा सकता था और एक स्वस्थ व आधुनिक समाज की स्थापना की जा सकती थी। उनके द्वारा स्थापित आत्मीय सभा मात्र एक धार्मिक संस्था नहीं थी, अपितु प्रबुद्ध भारतीय वर्ग की ऐसी विचार गोष्ठी थी जो विशिष्ट विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं सुधारों पर भी विचार करती थी। राय के सामाजिक विचारों में पहला है परंपरावाद व अनुदारवाद का विरोध। राय के युग की भारतीय समाज व्यवस्था अत्यधिक परंपरावादी तथा अनुदारवादी थी, जिससे भारतीय जीवन सामाजिक अन्याय से पीड़ित था। राय ने इन सामाजिक कुरीतियों को हिंदू समाज के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक व राजनीतिक पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध किया और इसके विरोध में अनेक तर्क दिए। दूसरा है कि जाति प्रथा एवं सामाजिक अन्याय का विरोध। राय ने स्पष्ट किया कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अंग नहीं है। उन्होंने जाति व्यवस्था में निहित जाति पाति व ऊंच नीच की भावना को सामाजिक विघटन व दुर्बलता का कारण माना। राय ने कहा कि जाति जन्म से नहीं कर्म से मानी जानी चाहिए। उन्होंने संकीर्ण जातीय आचारों का विरोध किया, साथ ही जातिगत बंधनों व नियंत्रणों की समाप्ति के लिए शैव विवाह का समर्थन किया। तीसरा, नारी की सामाजिक स्थिति के संबंध में विचार। उन्होंने नारी की स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर प्रयत्न किए, जैसे सामाजिक जीवन में स्त्री शक्ति एवं गौरव में विश्वास। राय के समय स्त्री को हेय दृष्टि से देखा जाता था। उसके कर्तव्य तो बताए जाते थे किंतु अधिकार नहीं बताए जाते थे। राय ने अपने युग की इस मान्यता का विरोध किया कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में बौद्धिक, मानसिक व चारित्रिक दृष्टि से निम्न होती हैं। उनका निष्कर्ष था कि स्त्रियों की पतित अवस्था के लिए हिंदू अभिजन वर्ग के सामाजिक व आर्थिक स्वार्थ ही उत्तरदायी थे। स्त्रियों की दुरावस्था के कारण और उसके निवारण के उपाय। राय ने स्त्रियों की पतित अवस्था के लिए अपने युग की निम्नलिखित परंपराओं को दोषी माना है, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवाओं का
पुनर्विवाह नहीं होना। 1811 में बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु पर उसकी पत्नी को जबरदस्ती अग्नि में बैठाने का प्रयास करना। अतः राय ने 1829 में इस घटना से दुखी होकर सती प्रथा को बंद करवा दिया। अतः राय ने स्त्री उत्तराधिकार स्त्री उत्तराधिकार, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया। अगला है सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। राय के अनुसार बिना सामाजिक आधुनिकीकरण के कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक व आर्थिक सुधार आदि विचारों पर बल दिया। प्राचीन शास्त्रों की उदार एवं आधुनिक व्यवस्थाएं की और यूरोपीय समाज की लाभपूर्ण प्रवृत्तियों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने प्राचीन शास्त्रों की उदार एवं आधुनिक व्याख्या की और जो यूरोपीय समाज की जो अच्छी प्रथाएं थी या लाभपूर्ण प्रवृत्तियां थी उनको अपनाने पर बल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि वे लोगों की ऐसी चेतना का विकास करना चाहते थे कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सचेत रहें और इसके साथ ही अन्य संस्कृतियों के श्रेष्ठ अंशों को भी समझ सकें और उनके साथ सौहार्दपूर्ण सहयोग कर सकें। इस प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास में राजा राममोहन राय पहले विचारक हैं जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक व सामाजिक पतन के मूल कारणों को भारतीय व्यवस्था में ढूंढा। ये राजा राममोहन राय के आर्थिक एवं सामाजिक विचार थे जिनका अध्ययन हमने इस अंक में किया। धन्यवाद।